हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुलोचन नारायण। आज टिप्स से रिलेटेड बात करते हैं। तो दर्शकों, ये जो आज मैं जो जिस चीज़ के बारे में टिप्स दे रहा हूँ, ये आज की लाइफ में हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, आम प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि इसमें आज के इस लाइफ जीवन में अपने को मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इससे बहुत सारी बच्चों के साथ में कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है और बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो दर्शकों, इसके लिए मैं एक रामबाण टिप्स बता रहा हूँ। आप आजमा के देखिए। कम से कम 40 to 43 डे तक कंटिन्यू इसको उपाय करके देखिए। 100% फायदा होगा। क्योंकि जो जो इफेक्टिव टिप्स है, मैं आपको वही टिप्स बता रहा हूँ, तो आप इसमें करके देखिए। मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आज के दिन में क्या है, बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे नॉर्मली क्या पढ़ते नहीं है, ज़्यादा फोर्स करने के बाद पढ़ाई करने बैठते हैं। तो क्या है ना, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सेकेंड, पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। बुक लेके बैठे हैं लेकिन कहीं और सोच रहे हैं। यदि ये भी प्रॉब्लम है आपके बच्चों के साथ में। और थर्ड प्रॉब्लम, किसी किसी के बच्चे पढ़ते बहुत है लेकिन क्या है, एग्जाम के टाइम या स्कूल जाने के टाइम उस टाइम भूल जाते हैं। यदि इस टाइप की प्रॉब्लम हो। चौथी, यदि पढ़ाई भी कर ली है, याद भी किया है, लेकिन प्रॉपर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइम लिख नहीं पाते हैं एग्जाम वगैरह में। और या फिर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं पढ़ाई के टाइम पे, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों की पढ़ाई के समय। जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चे का मुंह हमेशा ईस्ट फेस होना चाहिए, उगते हुए सूर्य की तरफ। उगते हुए सूर्य की तरफ, क्योंकि ये दिशा है उगते हुए सूर्य की तरफ। जो ईस्ट फेस है, ईस्ट दिशा है, वो माँ सरस्वती की दिशा मानी जाती है। तो हमेशा बच्चा जब भी पढ़ाई करने बैठे तो बच्चे का मुंह किस तरफ होना चाहिए, उगते हुए सूर्य की तरफ, यानी ईस्ट दिशा की। सेकंड चीज, हमेशा अपने घर के बच्चे की पढ़ाई, हमेशा बच्चे की पढ़ाई का जो रूम होता है वो घर के ईशान कोण में होना चाहिए। कौन से कोण में होना चाहिए? ईशान कोण। ईशान कोण में बच्चे की पढ़ाई का रूम होना चाहिए। या फिर बच्चा जहां भी बैठ के पढ़ता है वो आपको ईशान कोण में बैठ के पढ़ाई करनी है बच्चे को। तो मुंह हमेशा इस दिशा की तरफ होना चाहिए। अब बात आती है ईशान कोण कौन सा है। मैं आपको थोड़ा ईशान कोण के बारे में बता देता हूँ। ईशान कोण कौन सा होता है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। नॉर्मली क्या है, ये डायरेक्शन रहती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईशान कोण हमेशा दर्शकों ध्यान रखना, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में ये जो कॉर्नर होता है, इनके दोनों के सेंटर में ये वाला कॉर्नर, ये हमेशा ईशान कोण होता है। कौन सा कोण होता है? ईशान कोण। तो हमेशा जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो अपना जो घर है, मान लो ये घर है, इस घर की डायरेक्शन निकाल के जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यहाँ पे चाहे आपका रूम आ रहा हो या जो भी जगह आ रही हो, यहाँ पे बैठ के बच्चे को पढ़ाई करानी चाहिए। और प्लस इसका मुंह हमेशा इस तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ। इससे क्या होता है, ये दिशा, ये कोण, ये माँ सरस्वती का कोण माना जाता है। दिशा माँ सरस्वती की मानी जाती है। और इसमें क्या होगा, बच्चे की कंसंट्रेशन में सुधार आएगा। और यदि बच्चा पढ़ने बैठता है, ध्यान नहीं लगता है, तो उसमें भी 100% सुधार आएगा। आप एक बार करके ट्राई करके देखिए। मान लो किसी का बच्चा इस कोण में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, या यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, या यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो आप एक बार इसको आजमा के देखिए। 110% फायदा होगा। लेकिन ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, मुंह हमेशा ईस्ट फेस की तरफ होना चाहिए, नॉर्मली उगते हुए सूर्य की तरफ। प्लस जो जहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई करते हैं वो हमेशा ये जगह होनी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले टिप्स में।